नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बीए के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन आपको यह नहीं समझ आ रहा है कि यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कहाँ से करें। क्योंकि मैंने आप लोगों को यह बताया था कि एक वीडियो में यूपीएससी की तैयारी बीए के साथ कैसे करें। ठीक, तो मेरे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर जो हैं वह सब बीए के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा कि बीए के साथ एंड बीए के बाद भी एंड 12th के बाद भी आप लोग यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यूपीएससी क्या होती है। ठीक ना, यूपीएससी भारत की एक ऐसी सबसे बड़ी संस्था है जो सबसे टॉप लेवल की वैकेंसी को निकालती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बता दूँ आपको, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, ये सब ऐसे जॉब हैं, मतलब यह ऐसे सब पोस्ट हैं जो यूपीएससी के द्वारा निकाला जाता है सीएससी एग्ज़ाम के तहत। इतना बात आपको समझ में आया होगा। देन इसके बाद हम लोग जानते हैं, अगर आपको आईएएस का फुल फॉर्म पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग आईएएस बनना चाहते हैं या आईपीएस बनना चाहते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी इम्पोर्टेंट वीडियो ला सकूँ। तो हम लोग अब आगे देखते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करते हैं। ये तो हो गई छोटी सी जानकारी जो कि आपको पता होना चाहिए था, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से आसान भाषा में यूपीएससी की तैयारी शुरुआत कैसे करें बीए के साथ। देखिए, अगर आप बीए कर रहे हैं तो आपके पास 3 साल का समय है। 3 साल एंड कहीं पर 4 साल का आपके पास टाइम है। ठीक, इसमें आप लोगों को क्या क्या काम करना है मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को, अगर आप बीए में एडमिशन ले चुके हैं, ठीक, अगर आप बीए में एडमिशन ले चुके हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया है। दिन मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप बीए में अभी एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक, तो आप लोग एक सब्जेक्ट जरूर लीजिएगा। पहला मैं बता दूँ आप लोगों को जियोग्राफी, जिसे भूगोल कहते हैं। देन पॉलिटी, इसे राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। हिस्ट्री, इसे इतिहास कहते हैं। हिस्ट्री को 3-4 पार्ट में बांटा गया है। मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। जब सिलेबस का वीडियो बनाऊंगा तब आपको समझाने का बहुत अच्छे तरीके से प्रयास करूंगा। देन सोशोलॉजी मीन्स समाजशास्त्र। इकोनॉमिक्स, ये सब ऐसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो आप बीए में पढ़ सकते हैं। देन इसके साथ आप लोग इसको आप यूपीएससी के लिए भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा यूपीएससी का जो सिलेबस होता है ना, इन सभी सब्जेक्ट से मिलाकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप लोग ये करें तो आप लोगों के लिए एक गोल्डन टाइम है। ठीक ना, हम लोग बात करते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे करवाता है। हम लोगों ने जान लिया कि अभी यूपीएससी के लिए कौन कौन से बेस्ट सब्जेक्ट हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब हम लोग बात करेंगे इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। मैं लिख दे रहा हूँ यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न। जैसे कि आप लोगों को बता दूँ, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम स्टेज होता है वह 3 स्टेज में होता है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको अच्छे तरीके से डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जो होता है इसे प्रीलिम एग्ज़ाम, इसे प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। ठीक, प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं इसको। इसमें 2 पेपर होता है, एक होता है GS 1 का, एक होता है CSAT का। ठीक, इसमें अंक की बात करें तो मैं अभी आपको जब पूरा समझा दूंगा तब आपको बताऊंगा कि इसका अंक कितना होता है। ठीक, इतना समझ में आया। पहला पेपर एंड दूसरा पेपर, इस CSAT का दूसरा पेपर होता है। ये जो होता है यह MCQ होता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ MCQ, मतलब इसमें आप लोगों को 4 विकल्प दिया जाएगा। 4 विकल्प, इसमें से आप लोगों को एक करेक्ट करना होगा। देन अगर आप लोग प्री पास कर लेते हैं तो अब आप आते हैं मेंस के एग्ज़ाम में। ठीक, यहाँ पर होता है मेंस का एग्ज़ाम। मेंस के एग्ज़ाम में कुल 9 पेपर होते हैं। ठीक, इनमें से दो पेपर जो होते हैं वह भाषाई पेपर होते हैं। एक इंग्लिश का पेपर होता है, इंग्लिश का, एक भारतीय लैंग्वेज। आप चाहे हिंदी ले सकते हैं या आप लोग मराठी ले सकते हैं, तमिल ले सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। जिसमें आप सहज होते हैं आप यह सब्जेक्ट लेंगे। ठीक, इतना बात आपको
समझ में आया होगा। देन इसके बाद होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू इसे साक्षात्कार कहते हैं। मतलब इसमें आप लोगों का पर्सनालिटी टेस्ट होता है। पर्सनालिटी टेस्ट होता है मतलब आप लोग बातचीत करने में कैसे हैं, ठीक ना। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। देन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, देन यह अंक कितने का होता है और टाइम कितना मिलता है, ठीक ना। ताकि आप लोगों को इसी हिसाब से तैयारी करिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में जाने के बाद कोई भी दिक्कत ना हो। देन इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, मैं आपको दूसरे कलर से समझाने का अब प्रयास कर रहा हूँ। पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो गया, इसमें आप बात करेंगे जीएस पेपर जो 1 होता है ना, वह आप लोगों का इसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चन दिया जाता है। इसके अंक की बात करें तो 200 अंक आप लोगों को दिया जाता है, ठीक ना। इतना बात आपको समझ में आया। इसमें 100 क्वेश्चन होता है, इसमें होता है 80 क्वेश्चन। देन अंक सेम ही रहता है, अंक 200 अंक ही रहता है। इसमें टाइम की बात करेंगे तो 2 घंटा मिलता है आप लोगों को, राइट। ठीक ना। इसमें आप लोगों को 3 घंटा लिखने के लिए बोला जाता है। इसमें आप लोगों को सभी सब्जेक्ट को 3 घंटा लिखने को मिलता है। ये 9 पेपर जो होते हैं ना, इसमें आप लोग बता दूं, ये 2 पेपर तो लैंग्वेज के हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड 2 पेपर लैंग्वेज के हो गए। देन बचा 7 पेपर हम लोग का। 7 पेपर यही है जो पेपर आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनाता है, ठीक ना। इसी से आप लोगों का रैंक बनता है। अभी आप लोग ये सब पेपर देंगे ना तो इसका अंक आप लोगों का नहीं जुड़ेगा, मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ा जाएगा, ये भी अंक इसका नहीं जुड़ा जाएगा। ये सिर्फ आप लोगों का क्वालिफाइंग पेपर है। देन ये भी आपके लिए क्वालिफाइंग पेपर है। लेकिन जो जीएस पेपर 1 है ना, इससे आपका कट ऑफ बनता है। मतलब आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर आए हैं ताकि आप लोग कट ऑफ के बाहर ना जाएं, ठीक। ये सब वैकेंसी एंड जो पेपर होता है इसके लेवल पर बताया जाता है, ठीक ना। इतना बात आपको समझ में आया होगा। 7 पेपर जो होते हैं इसमें 4 जीएस के पेपर होते हैं, देन 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। इसमें आप लोगों का एक सब्जेक्ट से 2 पेपर होता है। 1 सब्जेक्ट से आप लोगों का 2 पेपर होता है। इतना बात आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप लोग ऑप्शनल सही से चूज कर लेते हैं तो आप लोगों का रैंक 100 से 1 पे आ सकता है। लेकिन ऑप्शनल सही से चुनना बहुत ज़रूरी है। देन इसके बाद अब बात करते हैं, एक पेपर जो होता है ना वह निबंध का होता है, मतलब एसे का। ऐसे इसमें आप लोगों को निबंध लिखना होता है। कोई भी टॉपिक दे देगा, इसमें आप लोगों को निबंध लिखना होगा। आशा आपको इतना पसंद आया होगा। अगर आप लोग अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।